हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवद गीता के 5.3 श्लोक पे चर्चा करेंगे। गेय स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है और न कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहो अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्त हो जाता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सन्यास की परिभाषा बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो कर्म फल की कोई इच्छा नहीं करता और किसी भी कर्म फल से घृणा नहीं करता, है ना। सब कुछ सारा अपने कर्म जो है वो अपने भगवान को अर्पित करके ही कार्य करता है। तो उसके सारे कर्म के फल भगवान को समर्पित होते हैं। ऐसा व्यक्ति नित्य सन्यासी होता है और ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भवबंधन से पूर्ण रूप से पार हो जाता है और मुक्त हो जाता है। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि पूर्णतया कृष्ण भावना भावित पुरुष जो है वो ही नित्य सन्यासी है, जिसने अपना जीवन भगवान की प्रसन्नता के लिए ही न्यौछावर कर दिया। क्योंकि अपने कर्म फल से वो ना तो घृणा करता है ना उसकी आकांक्षा करता है। ऐसा सन्यासी भगवान की ही दिव्य प्रेम भक्ति के परायण होकर पूर्ण ज्ञानी बन जाता है। क्योंकि भगवान के साथ वो स्वाभाविक स्थिति को जानता है कि मेरा संबंध जो है भगवान के साथ है। भगवान कृष्ण पूर्ण अंशी है और वह उनका अंश है। तो ये ज्ञान जो है ये पूर्ण होता है, क्योंकि गुणात्मक रूप तथा सकारात्मक रूप से यही सही है। कृष्ण के साथ तादात्म्य की भावना भ्रांत है, क्योंकि अंश जो अंशी के तुल्य कभी भी नहीं हो सकता। तो इस ज्ञान से व्यक्ति जो है वो पूर्ण बन जाता है। तो फिर उसे किसी वस्तु की ना आकांक्षा रहती है ना शोक रहता है। उसके मन में किसी प्रकार का छल कपट भी नहीं रहता, क्योंकि जो भी वो कार्य करता है वो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करता है। तो इस प्रकार छल कपट से रहित होकर वह इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है। अपना जीवन जो है वो धन्य बना लेता है। हमेशा वो भगवान की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करता है। तो कर्मों को त्याग करने से ही तथाकथित सन्यासी का हृदय द्वेष एवं आकांक्षाओं से शुद्ध नहीं होता। उसमें मुक्ति आदि की कामनाएं होती हैं, परंतु जो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं उनका हृदय समस्त प्रकार के द्वेष और आकांक्षाओं से शुद्ध हो जाता है और भगवान के पवित्र नामों से उसका हृदय शुद्ध होता जाएगा। उसे शुद्ध भक्ति को प्राप्त होता है जब वो निरंतर गाता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो ये हृदय को शुद्ध करने का सबसे सरल उपाय है इस कलयुग में। तो उसके हृदय में केवल एक ही कामना शेष रहती है, वो कैसे भी करके भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना चाहता है। यही इसी इच्छा से वो कार्य करता रहता है, यही कामना हमेशा रहती है। तो जो ऐसा श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त जो शुष्क चिंतन का त्याग कर केवल भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न सेवाओं में सदैव ही युक्त रहता है, उसी को नित्य सन्यासी माना गया है। तो भगवान की जब हम पवित्र नाम गुण रूप लीला धाम परिकर, है ना, इनके बारे में हमेशा श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे और उनको विभिन्न सेवाओं से उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे, तो हम हमेशा नित्य सन्यासी कहलाएंगे भगवद गीता के श्लोक के अनुसार। और भगवान भी हम सबसे प्रसन्न होंगे, हमारा जीवन जो है वो धन्य हो जाएगा। इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य यही है, कैसे जीवात्मा के हृदय में सुप्त कृष्ण प्रेम को हम जागृत करें, और वो सिर्फ और सिर्फ हरे कृष्णा महामंत्र हरि नाम से होगा। और भगवान को हम कैसे प्रसन्न करें, तो जब भगवान हमसे प्रसन्न है तो हमारे लिए कुछ भी शेष नहीं रहता। तो ऐसा व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ण आश्रम में हो, वो नित्य मुक्त रहता है, नित्य सन्यासी जाना जाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता होती है। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो सारे कार्य करता है और अपने सभी कार्यों के फल जो है वो भगवान को अर्पित करता है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय।